नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के इस जोना पहाड़ी क्षेत्र में यह बसा क्षेत्र है। यहाँ पे झारखंड के विभिन्न प्रखंडों से सभी ग्राम प्रधान आए हुए थे। क्यों आए थे तो बता दे चले, लगातार देखा जा रहा है तमाम मुद्दे हैं। कई पेशा एक्ट से लेकर कई चीज़ें हैं, मानदेय बढ़ाने तक, और जो सम्मान मिलना चाहिए ग्राम प्रधानों को नहीं मिलता है, उसी को लेकर आज बैठक रखी गई थी, जिसमें यहाँ के जोना के मुखिया भी शामिल हुए थे। तो सबसे पहले सर आपको जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्राम प्रधान एवं झारखंडियों को मेरे तरफ से सबको जोहार है। तो पहले हम लोग जानेंगे सरकार से आप लोगों को कि क्या मांगे हैं। लगातार देखा जाता है पेशा एक्ट तो पूरे यहाँ के पूरे झारखंडी लोगों के कहीं ना कहीं झारखंड की जनभावना है, और इसी में जल जंगल ज़मीन की रक्षा होती है। लेकिन लगातार देखा गया सर 2 अगस्त 2023 को संशोधन किया गया, जिसमें अब तो ग्राम सभा को जो पूछा जाता है, कोई भी काम होती है जब वनों में, चाहे उत्खनन हो या उद्योग बसाना हो, अब पूछ ही नहीं जाएगी ग्राम सभा को। तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो जो पेशा जो क्षेत्र है, जो पेशा अधिनियम जो बना है, वो सर्वे सर्वा जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो भी ग्राम सभा के अंदर में, चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो या प्राकृतिक संपदा हो, ये जो है उनका मालिक है, ग्राम सभा मालिक है। लेकिन आज देखा गया है कि अपने ग्राम सभा क्षेत्र में जो भी जंगल हो या तो बालूघाट हो या तो मेला हो, जलाशय हो या बाज़ार हो, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र हावी है, और इसमें ग्राम सभा का बिना अनुमति से जो है सरकार के तंत्र काम कर रहे हैं, जो कि कहीं पर उचित नहीं है। चूँकि संविधान में आज देखा जाए तो पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा का जितना पावर है, इसमें कहा भी गया है लोकसभा ना ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। लेकिन आज ग्राम सभा को जिस अधिकार क्षेत्र में देखा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, उस हिसाब से ग्राम सभा का मान्यता सरकारी तंत्र नहीं दे रही है। आज योजना के बारे में, सरकारी योजना के बारे में आप देखें तो ग्राम सभा सिर्फ जो है योजना पारित करते हैं, और योजना पारित करके जो है सरकार तक भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो ग्राम सभा जो चाहती है, ग्राम सभा जितना नज़दीक से देखते हैं जिस स्थिति को, उस आधार पर ग्राम सभा करके भेजते हैं। लेकिन उसका अनुकूल, मतलब उनका विपरीत जो है प्रशासन की ओर से उस योजना को थोपा जाता है। तो ये कहीं उचित नहीं है योजना के बारे में। उसी तरह से आप देखा जाए तो ग्राम सभा तो चुनाव गठन कर दिया है, और उसमें ग्राम प्रधान का भी चुनाव कर दिया गया है। लेकिन पिछले कई दशक से ग्राम सभा को जो मान्यता मिलना चाहिए, और ग्राम सभा के अंदर में जो प्रधान का एक सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देख लीजिए, उनका मानदेय का बात किया जाए तो कई साल से जो है ग्राम प्रधान का मांगो हैं कि भाई हमारे जो मानदेय है उस पर सम्मानजनक दिया जाए। उसके बाद ये भी मांग है ग्राम प्रधानों का, जैसे आज का बैठक में बात हुआ कि मान लीजिए कई जगह देखा गया है कि ग्राम प्रधान के ऊपर बहुत सारा हमला हुआ है, दुर्घटना हुआ है, लेकिन उसका कोई सरकार तरफ से कोई मुआवजा नहीं है। तो उस पर भी सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटा गांव में किसी प्रकार योजना लेने का बात हुआ, चाहे किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा का बात हुआ, चाहे किसी प्रकार पर पंचायत का बात हुआ, तो सबसे पहले जो है ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है उस फैसला करने के लिए। तो इस तरह से 24 घंटा जो है ग्राम प्रधान अपने गाँव के हित के लिए, अपने गाँव के विकास के लिए, अपना गाँव का रक्षा के लिए जो है हरदम ये रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन उसको अभी तक जिस तरह से उसको सम्मान मिलना चाहिए, संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। जी, और देखा जाए तो सर जो
जो पंचायती में जैसे कोई समस्या होती है उसको निपटारा करने के लिए तक जगह तक आज तक नहीं दिया गया, 24 साल हो गए। बिल्कुल एकदम सही बात है। चूँकि आज देखा जाए तो ग्राम सभा आज का नहीं है, ये परंपरागत से जो है इसको मान्यता दिया गया है। ग्राम सभा गठन सरकार की ओर से नहीं किया गया था, उससे पहले ग्राम सभा होती थी और वो ग्राम सभा को जो है फिर से संवैधानिक अधिकार मिला है और उसमें जो है ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं देना। कई जगह ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कोई किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई व्यक्ति अगर थाना चला गया केस मुकदमा करने के लिए और वहाँ से जो है प्रशासन पुलिस प्रशासन आ करके बेवजह जो है ग्राम प्रधान के बगैर पूछे बगैर जाने जो है उस आदमी को उठा के ले जाना, ये इस तरह से जो होता है ये कतई अच्छा नहीं है। क्योंकि ग्राम सभा का मालिक सर्वेसर्वा ग्राम प्रधान होता है, उसके बिना पूछे किसी भी कार्य को नहीं किया जाना चाहिए, ग्राम सभा को बिना पूछे नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ग्राम सभा को कहीं ना कहीं सरकार की तंत्र है ना, चाहे तो विधायक बोलिए, चाहे संसद बोलिए, चाहे मंत्री बोलिए, चाहे प्रधानमंत्री बोलिए, मतलब सरकार का सारा व्यवस्था जो है इसको अनदेखा कर दिया गया है और धीरे धीरे जो है ग्राम सभा को धूमिल किया जा रहा है और ग्राम सभा को दरकिनार किया जा रहा है ताकि जो है बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग जो है ग्राम सभा में एक बार हावी हो जाए और यहाँ का जल जंगल ज़मीन का जो भी अधिकार मिला है उस पर कब्जा किया जाए, मानसा यही है। और सर क्या कहना चाहेंगे, पेशा एक्ट को लेकर नियमावली तैयार है लेकिन अभी तो फिलहाल सरकार भी चेंज हो गई है, सरकार आती जाती है, लेकिन पेशा एक्ट 1996 जिसमें सर जल जंगल ज़मीन को और जो जंगलों में निवासरत आदिवासी है उनको संरक्षण देने का काम करती है, कहीं ना कहीं अधिकारों को सुरक्षित रखी है, लेकिन अभी तक उन पेशा एक्ट लागू नहीं किया गया है। तो क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो पेशा जिस दिन सख्ती से लागू हो जाएगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, उस दिन जो है जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी एमएलए एमपी हैं उन लोग का चारा चलने वाला नहीं है सबसे पहले, है ना। चूँकि सारा संपदा, सारा खनिज ग्राम सभा के अंदर में है और जिस दिन वो पेशा के तहत सख्ती से पेशा लागू हो जाएगा ग्राम सभा में, उस दिन जो है किसी भी तरह जो है सरकारी तंत्र को चलने में सहूलियत नहीं होगा और वो जो है इससे वंचित हो जाएगा। तो क्या नहीं चाहते हैं? अच्छा नहीं, सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सरकार नहीं चाहते हैं, अधिकारी भी नहीं चाहते हैं, मंत्री भी नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून के तहत जो है ग्राम सभा का अधिकार मिले और पेशा सख्ती से लागू हुए। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जिस दिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा लागू हो जाएगा उस दिन जो है पंचायत चुनाव होबे नहीं करेगा और पेशा क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना ही नहीं चाहिए, पहला बात। लेकिन इसको ताक में रख करके जो है पेशा कानून का अधिनियम को जो है ताक में रख करके पंचायती राज का गठन किया गया है, चुनाव किया गया है, ये कतई उचित नहीं है। तो आपने बहुत बड़ी बातें कही कि कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि गांव का डेवलप हो, अपने हाथों में हर सिस्टम को व्यवस्था को चलाना चाहती है, इसलिए ग्राम सभा को अधिकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने ये एक कहा था उन्होंने कि ग्राम स्वराज का सपना तभी पूरा होगा जब गांव को अपना शासन चलाने का जिम्मेवारी मिलेगा, वो भी सख्ती से, है ना। ग्राम स्वराज का स्थापना तभी होगा जब गांव को अपना पूर्ण अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी जो है सरकार इसको अनदेखा करके जो है ग्राम सभा को सतोली व्यवहार कर रहा है और इसको अनदेखा कर दिया जा रहा है। तो पेशा एक्ट लागू करने को लेकर क्या कुछ आप लोगों का अगला कदम होगा, क्या कुछ आप लोग ग्राम सभा को क्या? देखिए आज जिस तरह से ये ग्राम सभा समन्वय समिति की ओर से जो निर्णय लिया गया है, इसमें अगर सरकार इन लोगों का बात अगर नहीं मानती है और नहीं सुनती है और पेशा को सख्ती से नहीं लागू करती है ग्राम सभा में, तब इन लोग का आज निर्णय हुआ है कि हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और जहाँ तक हम लोग का विचार बनेगा
हम लोग वहाँ तक करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब तक हम लोग को ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार नहीं देगा, जो 32 अधिकार है वो 3200 अधिकार हम लोग को ग्राम सभा को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। यही निर्णय हुआ है। तो अभी हम लोग जोना में हैं। दादा एक बार परिचय दे दें। मेरा नाम कृष्णा मुंडा हुआ और हम जो है हाँ ग्राम प्रधान भी रह चुके थे और गांव-गांव में हम लोग ग्राम सभा का गठन कर रहे थे। जब सरकार इस चीज़ को सरकार को जानकारी नहीं था कि ग्राम सभा क्या होता है, उस समय हम लोग ग्राम सभा का प्रचार प्रसार करते थे। बहुत सारे गांव में, रांची जिला के बहुत सारे ऐसे गांव में हम लोग ग्राम सभा का गठन किए थे, पत्थलगड़ी भी किए थे। जो ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र में आता है उसको हम लोग बजबते पत्थर में हम लोग लिखवा दिए थे और हम लोग प्रत्येक बार से हम लोग वर्षगांठ भी मनाते थे। तो अभी हमारी वार्ता जोना के मुखिया कृष्णा मुंडा से हो रही थी। उन्होंने कहा कि वे पहले भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं, इसलिए वे उन चीज़ों को जानते हैं, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ व्यवस्था है। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग जोना में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। और लोगों से भी और ग्राम प्रधानों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।